हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल कल होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आपके जो एग्ज़ाम है 18 जून से 20 जून के बीच में होंगे और आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में आपको टॉप 100+ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी एक महामैथन क्लास लेकर आऊँगा जिसमें टॉप 500+ क्वेश्चन होंगे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कि जल्द ही वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क क्या है? लिब्रे कैल्क क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में बनी फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odp, या ऑप्शन डी .odb। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ods। जो हमारा odt होता है ये हमारे लिब्रे राइटर की एक्सटेंशन, किसकी? राइटर की। ये राइटर की है और ये हमारी प्रेजेंटेशन है। लिब्रे इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमें किसकी? प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क विंडो का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो जो हमारे लिब्रे कैल्क की विंडो होती है उसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, या रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अक्षरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं का मतलब यहाँ पर है 1 2 3 4 इस प्रकार से। और जो यहाँ पर अक्षरों से मतलब है वो हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो जो हमारा ए बी सी डी से क्या, इससे क्या कॉलम को दर्शाया जाता है। और जो 1 2 3 है, 1 2 3 4 इस प्रकार से उन्हें हम रो को दर्शाया जाता है। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से पहचाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है, जैसा एक हमारा सेल एड्रेस है, ठीक है, इधर तो हमारा हो गया जैसे ए, इधर हो गया 1, ये हमारा क्या है? लेटर है, मतलब लेटर मतलब अक्षर। ये क्या है? नंबर। इन दोनों के संयोजन से जो बनता है हमारा सेल, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं उसे? सेल एड्रेस। इसका बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? टाइटल बार के ऊपर, मेन्यू बार के नीचे, स्टेटस बार के नीचे, या फिर वर्कशीट एरिया में? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कि लिब्रे कैल्क में फंक्शन या फिर फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन ए है हैशटैग, ऑप्शन बी डॉलर, सी इक्वल टू साइन, या फिर डी @। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है,
इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+S, कंट्रोल+O, कंट्रोल+P या कंट्रोल+X। तो कंट्रोल+S से होता है सेव होता है, कंट्रोल+O से क्या होता है, हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+P, इससे प्रिंट करते हैं, और कंट्रोल+X इससे कट के लिए, एक जो कट की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, लिब्रियोफिस कैल्क में डेटा एंटर करने के बाद अगली सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एस्केप, ये तो होगा नहीं एस्केप, टैब या शिफ्ट या फिर कंट्रोल। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, टैब का यूज करते हैं। किसका? टैब का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल में पहले से मौजूद डेटा को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी F2 या फिर डी अल्ट। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो पूरी क्लास देखना आप, क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रियोफिस कैल्क में एक साथ कई सेल का चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैब। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कैल्क में पूरी रो का चयन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर क्लिक, कॉलम हेडिंग पर क्लिक, कंट्रोल+A दबाएं, या ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट+स्पेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। और कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो, कॉलम की रो सेलेक्ट होगी, जो मतलब कॉलम हेडिंग सेलेक्ट होगी हमारी। ठीक है, कंट्रोल+A से पूरी जितनी पूरी सीट है वो सेलेक्ट होगी कंट्रोल+A से। शिफ्ट+स्पेस से, जैसा शिफ्ट+स्पेस से हमारे जैसा हम इस सेल पे हैं तो ये वाली सेलेक्ट होगी सिर्फ। ठीक है, शिफ्ट+स्पेस से क्या होगा, एक पंक्ति सेलेक्ट होगी जिस पर तुम्हारा कर्सर रखा हुआ होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रियोफिस कैल्क में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मर्ज करने के लिए, किसी सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रियोफिस कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए, फॉर्मूला लागू करने के लिए, या डी है चार्ट बनाने के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर,
डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की हाइट मतलब ऊंचाई बदलने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन है रो हेडिंग पर डबल क्लिक, बी रो हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग, सी फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और रो चुनें, ये भी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए क्या करते हैं। इससे कोई पूछता है रो की चौड़ाई, अब पूछ लिया कॉलम की चौड़ाई, तो इसका भी वही है, सेम फंडा है। कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करें, इससे भी कर सकते हैं। कॉलम हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग करें, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और कॉलम चुनें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कंटेंट की कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस वी, ये ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जेड। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट। जो भी हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, देन हमें उसके बाद करना पड़ता है, पेस्ट करना होता है। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो सेल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए उसे मतलब प्लस करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर डिवीजन का, या फिर प्लस का। तो जी हाँ, जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है। मतलब A1 और B1 की जो वैल्यू है उनमें हमें आपस में गुणा करना है, तो उसके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, A1 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के B1। ठीक है, ये भी गलत है, मल्टीप्लाई ये कुछ होता नहीं है। A1 ये भी गलत है, A1 और B1 इसमें कोई ऑपरेटर दिया नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, A1 तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर V1। इक्वल टू साइन सब में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का या किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं हम, एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, जो भी हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं उसमें हम इक्वल टू साइन मैंडेटरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सम, जो हम सम फंक्शन होता है वह जोड़ने का काम आता है प्लस के। काउंट फंक्शन, जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसे काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। एवरेज औसत निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, मैक्स, जैसे हमारे पास 4, 8, 15 या फिर 5 है, तो इसमें पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसमें जो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका जो होगा मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, इसमें जो राइट होगा 15 होगा। तो ये हमें क्या पूछा गया है, एवरेज, औसत पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज को पूरा लिखा जाता है, ना कि ऐसा लिखा जाता है AVR। सही है, तो ये हमारा गलत है, एवरेज। तो जो हम एवरेज लिखते हैं ना, वो एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैल्क में संख्याओं की रेंज में
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका सम, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। और एवरेज के लिए, औसत निकालने के लिए एवरेज का, नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का, और किसी संख्या को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। ये याद रखना। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका, तो ऑप्शन ए है हमारा सम, ये काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मैक्स। सम फंक्शन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसमें सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए? ऑप्शन ए है मिन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो आपको पता है काउंट से हम नंबर काउंट करते हैं, ओनली नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। ये एवरेज औसत निकालता है। ये मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है, ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और जो मेन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, कौन सी? मिनिमम वैल्यू फाइंड करता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही, मेन फंक्शन। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जितने मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, इसमें है जो हमारा सम का यूज़ करते हैं, काउंट का यूज़ करते हैं, या फिर एवरेज का, या फिर हम मैक्स का। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया है कि संख्याओं को गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? काउंट फंक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर वी इज़ राइट आंसर, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कोई कंडीशन है, उसके आधार पर हमें वैल्यू लौटाता है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो क्या अपर केस में करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपर का यूज करते हैं। किसके लिए? अपर का। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे कैल्क में वर्तमान सिस्टम की दिनांक मतलब तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? दिनांक हो गई, तारीख एक ही बात है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोड करना कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरनेट से आप कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोड करना कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित करने को डाउनलोड करना कहते हैं, ना कि अपलोड करना कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। अगर डाउनलोड करना होगा तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32 GIGO की फुल फॉर्म क्या है? तो GIGO की फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसका मतलब है स्वतः से जैसा कंप्यूटर डाल दोगे तो वो हमें वैसे ही आउटपुट देगा। अगर कंप्यूटर अंदर गार्बेज इनपुट दोगे तो वो हमें आउटपुट देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड को सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड को सेट नहीं कर सकते। इसमें लिखा नहीं सेट कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, लेकिन लिब्रियोफिस में कस्टम स्लाइड सेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आधार कार्ड में 11 डिजिट होते हैं। जो हमारा आधार होता है, जो आधार कार्ड यूआईडी द्वारा जारी किया जाता है, और आधार कार्ड में 11 होते हैं 12 होते हैं। तो जो हमारा आधार होता है उसमें 12 डिजिट होते हैं, ना कि 11 डिजिट होते हैं। बिल्कुल ट्रू फॉल्स का है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फॉल्स। आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, IRCTC टिकटिंग, क्वेश्चन नंबर 35 IRCTC टिकटिंग का उपयोग किसकी ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए किया जाता है? एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज या ऑल ऑफ दीस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी है रेलवेज। तो जो IRCTC की टिकटिंग होती है वो किसकी होती है? रेलवेज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ड्राफ्ट के रूप में सेव किए गए फोल्डर वह फोल्डर है जहां डिलीट किए गए ईमेल सेव किए जाते हैं। तो जो वहां डिलीट किए गए ईमेल हैं वो हमारे ट्रेस में सेव किए जाते हैं, ना कि ड्राफ्ट में। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स। जो वहां डिलीट किए गए ईमेल होते हैं वो हमारे किस होते हैं? ट्रेस में होते हैं। ये याद रखिए, आप याद रखना। और जो हमारे अधूरे ईमेल होते हैं, ठीक है, जो हम किसी कारण नहीं मिल रहे हैं तो हमारे ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस। तो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कार्य होता है, ये हमारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। वेबकैम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जिसको हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। टचपैड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके लिए टचपैड होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के हमारा इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के हमारा इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमारा इनपुट डिवाइस है। बैंक को दिया था, इसका जो हमारा एग्जाम होता है उसमें OMR का OMR में होती है, ठीक है, उसे चेक करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण वो है हमारे आउटपुट डिवाइस से कुछ, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के महत्वपूर्ण उदाहरण आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रिपल से बात करते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसका आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोजेक्टर ये हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। प्लॉटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। GPS ये हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट वॉइस हमारा क्या है? ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटर ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। CRT कैथोड ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, डिस्प्ले, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट इस सबसे अच्छे से याद कर लेना आप सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रियोफिस में कमांड की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस में जब राइटर हो या कैल हो तो उसमें कमांड की शॉर्ट कुंजी होती है, वो Alt+, Ctrl+C, क्योंकि Alt+, Ctrl+C होती है, ठीक है। ये डी हमारा क्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये पूछा था कि Ctrl+C की शॉर्ट की Ctrl+C की कॉपी की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, CVV कितने नंबर का होता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39, CVV कितने नंबर का होता है? तो CVV हमारे कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। कितने? 3। तो CVV होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में संपादित करें मेन्यू में, संपादित का मतलब है यहाँ पर एडिट, मैं बताता था एडिट करें, एडिट मेन्यू, इसका मतलब संपादित करें मेन्यू का मतलब है एडिट मेन्यू, ठीक है। कौन सा विकल्प अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की अनुमति देता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत, तो आपने सुना होगा नाम अंडू और रीडू, ठीक है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडू, पूर्ववत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में संपादित करें मेन्यू, बोले तो व्यू मेन्यू में, क्या है? व्यू मेन्यू में, ठीक है, व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको पूर्ववत की गई क्रिया को फिर से करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दोहराना, बोले तो रिपीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में लिब्रियोफिस इम्प्रेस में, तो मैंने यहाँ पर गलती से बता दिया कि वो व्यू लिख दिया था, मैंने गलती हो गई वो। तो इसमें तो व्यू का मतलब यहाँ पर संपादित का मतलब है एडिट, मैंने बोला था एडिट मगर लिख दिया मैंने व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब एडिट से है, क्या है? एडिट मेन्यू, सॉरी जो गलती हो गई इसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है? संपादित का मतलब एडिट करने से है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है? ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मतलब किस मेन्यू का उपयोग करके आप चयनित ऑब्जेक्ट हटाने के लिए हैं? तो उसके लिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हटाने के लिए सिंपल हम ठीक है डिलीट का यूज करते हैं, हटाने का मतलब यहाँ पर डिलीट से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में दृश्य, अब आ गया दृश्य, तो दृश्य मतलब होता है व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है व्यू, इसका मतलब है व्यू मेन्यू, ठीक है। तो दृश्य का मतलब याद रखना, दृश्य का मतलब होता है व्यू से।
लिब्रोपिस इम्प्रेस में दृश्य मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको टूल बार दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा विकल्प, तो उसके लिए यूज करते हैं टूल बार का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में दृश्य मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको रूलर दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है रूलर को दिखाना या छिपाना है, तो उसके लिए यूज करते हैं रूलर का। तो रूलर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको ग्रिड दिखाने, बुलेट शो करने और या फिर और हाइड करने की अनुमति देता है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको गाइड दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है गाइड। गाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन मतलब विकल्प। लिब्रोपिस इम्प्रेस में अब यहाँ पर आगे डालें, डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट से, डाले का मतलब क्या है यहाँ पर? इंसर्ट से है। ठीक है, तो डाले का मतलब यहाँ इंसर्ट से है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डाले का मतलब यहाँ पर इंसर्ट। ठीक है, अब याद रखना, डाले का मतलब इंसर्ट, जहाँ जहाँ भी डाले लिखा होगा उसका मतलब इंसर्ट है, और मैंने मतलब सिंपल मैन्यू होता है। तो इसमें क्या होता है? नई स्लाइड जोड़ने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या है? नई स्लाइड। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम नई स्लाइड जोड़ने की अनुमति देता है? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम स्लाइड का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक छवि डालने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है छवि। इमेज का मतलब यहाँ पर छवि का मतलब इमेज है। ठीक है, इमेज पिक्चर्स वगैरह से। लिब्रोपिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक चार्ट डालने की अनुमति देता है? चार्ट इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है चार्ट। लिब्रोपिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक टेक्स्ट बॉक्स डालने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। टेक्स्ट डालने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। स्लाइड डालने के समय स्लाइड का, चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट, और छवि बोले तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में प्रारूप क्या है? यहाँ प्रारूप है, तो प्रारूप का मतलब है होता है फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ भी प्रारूप लिखा होगा उसका मतलब है फॉर्मेट। ठीक है, प्रारूप में नहीं बोलूँगा मैं, फॉर्मेट बोलूँगा आपको। क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू, जितने भी यहाँ फॉर्मेटिंग से संबंधित आएंगे वो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होते हैं। कोई चीज़ हमें डालनी होती है, इंसर्ट करनी होती है, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू यूज करते हैं। कोई चीज़ हमें देखनी होती है तो उसके लिए हम व्यू मेन्यू यूज करते हैं। ये चीज़ें कॉमन होती हैं, इन्हें ध्यान से देखा। कहीं भी इंसर्ट लिखा हो तो वो डालने से मतलब है। व्यू फॉर्मेट्स का मतलब है फॉर्मेट से। तो प्रारूप का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट से। तो मैंने आपको बताते प्रारूप का मतलब फॉर्मेट से होता है। तो लिब्रोपिस इम्प्रेस ने प्रारूप मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को फ़ॉन्ट में बदलने की अनुमति देता है? टेक्स्ट को फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है, टेक्स्ट टू फ़ॉन्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फ़ॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में फॉर्मेट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको बुलेट और नंबरिंग को अनुकूलित करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बुलेट और नंबरिंग। लिब्रोपिस इम्प्रेस में
स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको स्लाइड शो शुरू करने की अनुमति देता है? कौन सा विकल्प आपको स्लाइड शो शुरू करने की अनुमति देता है? तो इसके लिए हम करते हैं कस्टम स्लाइड शो, मतलब सॉरी स्लाइड शो शुरू करें। स्लाइड शो शुरू करने स्लाइड शो शुरू करें। और कस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि हम अपने अनुसार स्लाइड को फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने अनुसार उसे हम क्रम में रख सकते हैं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, या फिर उसके किस रेंज में रखना है। ठीक है, किसी फाइल को इधर से उधर करना होता है तो इसके लिए हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर क्या है, ये स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करना है। तो स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करने के लिए इसके लिए करते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो स्लाइड को अनुकूलित करने के लिए उसका यूज है ऑप्शन बी, कस्टम स्लाइड शो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो हमें स्लाइड ट्रांजेक्शन की बात की गई है। किसकी? स्लाइड ट्रांजेक्शन की अनुमति। तो सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको ऑब्जेक्ट एनिमेशन को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है? किसकी बात की गई है? ऑब्जेक्ट एनिमेशन की। ठीक है, ऑप्शन एनिमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक डालने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जैसे कोई डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट करने का जो होता है, ज़्यादा चीज़ें किसके अंदर होती हैं? 99% वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑडियो फाइल डालने के लिए किस मेन्यू को उपयोग करते हैं? तो और यहाँ पर डालने का मतलब है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल, वीडियो फाइल इंसर्ट करना, फाइल डालने का मतलब यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है? तो वो इंसर्ट मेन्यू होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पृष्ठभूमि को बदलने के लिए, स्लाइड की जो पृष्ठभूमि उसे बदलने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसका यूज पृष्ठभूमि बदलनी है तो इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी है, प्रारूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट से है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड आकार को बदलने के लिए, स्लाइड का आकार बदलने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसके लिए करते हैं प्रारूप का। संपादक का मतलब सिंपल एडिट करने से है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो स्लाइड का लेआउट बदलना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ने के लिए, रो और कॉलम को जोड़ने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, तालिका। तालिका मतलब यहाँ पर टेबल, तालिका मतलब टेबल। लिख देता हूँ सी, टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं को, रो और कॉलम को हटाने के लिए, रो कॉलम मतलब पंक्तियों और स्तंभों को हटाने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, तालिका, बोले तो टेबल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं में मर्ज करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम
ऑप्शन नंबर सी तालिका टेबल मेन्यू का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बर्तनी जांच करने के लिए हमें बर्तनी की जांच करनी है। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे टूल्स मेन्यू से आएंगे। किसके? टूल्स मेन्यू। और देखो जो टूल्स है उसे हम हिंदी में बोलते हैं उपकरण। टूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपकरण। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपकरण। बोले तो टूल्स। इस मेन्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि त्रिपल एग्जाम और ओ लेवल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में थिसोरस का उपयोग किस मेन्यू में किया जाता है? जो थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो सबसे पहले बता दूं कि थिसोरस क्या है। जो हमारा थिसोरस होता है ये तो ये हमारे देखो कोई पर्यायवाची हुए, ठीक है, पर्यायवाची हुए, ठीक है, विलोम या कोई इसके समानार्थी होता है, ठीक है, जो इससे संबंधित होता है या निकनेम वगैरह हुए इसके, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? थिसोरस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो तो जो हमारा थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपकरण। बोल रहे टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटो करेक्ट विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, उपकरण। बोल दो टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस को रिकॉर्ड करने के और चलाने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उपकरण। बोलो टूल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को दूरस्थ दूरस्थ रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो दूरस्थ रूप से है, मगर दूरस्थ मतलब कोई, जैसे हम कोई फाइल हमारी दूसरी जगह पर है, ठीक है, उसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है, या उसे देखना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रिमोट का। क्या होता है? रिमोट का। जैसे कोई हमें फाइल सर्वर पर सेव करनी है, फिर इंटरनेट पर सेव करनी है, तो उसके लिए हम जैसे गूगल ड्राइव हुआ, ठीक है, या फिर AWS हो गया, ठीक, अमेज़ोन, ठीक है, वेब सर्विस हो गया, ठीक, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का एनिमेशन है? एनिमेशन नहीं है, सॉरी, एप्लीकेशन है। क्या है? किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो ये हमारा हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो क्या पूछा गया? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, .odp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, F5। तो F5 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? डालने के लिए, तो डालने के लिए सिंपल मैंने बताया इंसर्ट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड, इंसर्ट में जाकर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? किस टूल्स का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ये टूल्स है, ठीक, ठीक है, एक ही बात है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल का। आमतौर पर टी अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, जो हमारा आमतौर पर होता है, हमारा एरिया होता है, तो उसमें हमारा टी टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ? स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को सेट किया जाता है
तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइड शो मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट बॉक्स चित्र को एनिमेट करने के लिए किस एनिमेट करना है, ठीक है, तो किस विकल्प का यूज करते हैं, किस सुविधा का उपयोग करते हैं। तो क्या है, हमें एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हम कस्टम एनिमेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या। तो मास्टर स्लाइड का उद्देश्य है प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक सुसंगत डिजाइन और लेआउट बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न स्लाइड लेआउट कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न स्लाइड लेआउट कहाँ पाए जाते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विभिन्न, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टास्क पैन में आमतौर पर दाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया था डालने का, जिस भी डालने का मतलब क्या है, इंसर्ट करने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। इंसर्ट में जाके इमेज, डालने का मतलब है इंसर्ट, डाले का मतलब इंसर्ट है, इमेज का मतलब सिंपल इमेज होता है पिक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, वो ऑप्शन नंबर इसका वी होगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, कहना मतलब ये ट्रू फॉल्स है। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमारे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो 60 आते हैं। टोटल मार्क कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी उसका राइट आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है HTML, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आज की क्लास का ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रिहर्सल। क्या किसका यूज़ करते हैं, रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। तो स्लाइड मास्टर का यूज इसलिए किया जाता है जो प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। टेम्पलेट रेडीमेड स्लाइड है जिसे आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, लास्ट में बोनस दूंगा और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। 80 से, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 80 से लेकर जो हमारे 103 105 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या तैयार करते हैं हम, किसमें, इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में हम, आपको पता है, स्लाइड तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो हमारे दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट का यूज करते हैं हम राइटर में और कैल्क में, और हम इम्प्रेस में यूज करते हैं लैंडस्केप का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना है। ये क्वेश्चन भी बार पूछा था, मिनिमम क्या पूछा, मिनिमम कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है।
तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है, तो मैक्सिमम जूम साइज है 3000%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जो हमारा जूम साइज होता है वो होता है 100, जो कि राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस या बेस सभी में क्या होता है, समान होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए मैं अभी ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। जब जब हमने क्लास शुरू की थी तो उसका पहले मतलब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम था। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, व्यू में जाके स्लाइड सॉर्टर। तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन वो क्लियर हो गया कि स्लाइड सॉर्टर का जो विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है, वो होता है हमारा व्यू मेन्यू में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरा शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं स्लाइड का। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए इसे किसका यूज़ करते हैं? तो मतलब कहने मतलब हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कुंजी है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड व्यू भी होता है मगर सॉर्टर व्यू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, दोस्तों हमारे व्यू में भी होती है, स्लाइड में होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ। वर्तमान स्लाइड को शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, Shift+F5। एक स्लाइड में आप अधिकतम कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? कहने का मतलब ये एक स्लाइड है उसमें कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 5।